हेलो, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम ब्रजेश है और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th मैथ चैप्टर 8.1 त्रिकोणमिति। चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, आपका ज्यादा समय न लेते हुए। चैप्टर शुरू करने से पहले आपकी जो प्रश्नावली 8.1 में जो लगने वाले महत्वपूर्ण फॉर्मूले हैं, थोड़ा बेसिक उसके बारे में जान लिया जाए। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो आपके प्रश्नावली 8.1 में सबसे पहले लगेगी पाइथागोरस प्रमेय, और जो पाइथागोरस प्रमेय होती है वो लगती है समकोण त्रिभुज में। तो पहले हम एक समकोण त्रिभुज बना ले रहे हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है। इसका हम नाम दे देंगे, इसका हमने नाम दे दिया ABC। इसका जो बी है वो समकोण का दिया, यानी एक कोण 90 डिग्री का दिया, ठीक है। तो इसमें हमेशा जो समकोण त्रिभुज होता है उसमें जो 90 के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम कहते हैं कर्ण, ठीक है। और कहीं कोण दे रखा है, थीटा दे रखा है, थीटा सी पर है, तो हमेशा थीटा के सामने वाली भुजा जो होती है वो होती है लंब, और बच गया जो वो होता है आधार। आपका जो थीटा होता है वो कोण के अनुसार बदलता रहता है। अगर थीटा ए पर पहुंच जाता तो लंब हो जाता आपका आधार, ये वाला लंब हो जाता जो आधार है अभी, और ये वाला आधार हो जाता। समझ में आ गया? चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में जिसका भी समकोण है। चलिए हम पहले से इस त्रिभुज बना लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसका B समकोण है। चलिए पहले इतना कहा उसने, इतना हम कर ले रहे हैं। ये हमने बना लिया एक समकोण त्रिभुज ABC। उसने कहा इसका B समकोण है, यानी B कोण कितने का है? 90 डिग्री का। समकोण मतलब 90। कह रहा है AB बराबर 24 है। ये AB जो भुजा है वो 24 सेंटीमीटर की है, ये हमें क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है। और क्या दे रखा है? BC बराबर 7 सेंटीमीटर। जो BC है वो है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। पहला क्या निकालना है हमें? साइन ए कॉस ए। पहला निकालना है साइन ए कॉस ए। सभी लोग मैथ अपने सामने खोलकर रखेंगे, ठीक है। दूसरा है साइन सी कॉस सी। साइन सी कॉस सी, ये दोनों हमें निकालने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये एक समकोण त्रिभुज ABC है, इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा के क्या निकाल लेंगे? 90 के सामने वाली जो भुजा है वो कर्ण निकाल लेंगे। पहले लिखेंगे पहला क्वेश्चन, क्या क्या हमें दे रखा है। पहला दिया है, क्या क्या दे रखा है? दिया है समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है। हमें क्या क्या दे रखा है इसमें? AB बराबर कितना दे रखा है बेटा? 24 सेंटीमीटर। जो AB भुजा है वो 24 सेंटीमीटर दे रखी है, और BC बराबर कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर, ये हमें दे रखी है, ठीक है। हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज ABC में जो पाइथागोरस बाबा ने प्रमेय दी है उसे लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय। अच्छा, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो ये लिखेंगे हम कर्ण का वर्ग, यानी कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। अब देखो, अब इसमें कर्ण क्या है? तो 90 के सामने वाली जो भुजा है वो क्या है? कर्ण। तो इसमें कर्ण क्या हो जाएगी? AC। हमारी AC जो भुजा है वो क्या है? कर्ण। तो यहां लिखेंगे AC का
वर्ग बराबर लंब क्या है। अब थीटा तो कहीं दे नहीं रखा तो कोई सा भी लंब मान लो, तो हमने मान लिया ए बी जो है वो लंब है। ठीक है, अभी तो ए बी का स्क्वायर प्लस फिर क्या कह रहा है बी बी सी, ये क्या है आधार, तो यहाँ बी सी का स्क्वायर। अब ए सी कितनी है बेटा, ए सी हमारी 24, वो ए सी नहीं दे रखी, यही निकालनी है, तो यहाँ लिखेंगे ए सी का वर्ग बराबर ए बी दे रखी है, तो यहाँ लिख देंगे 24 का वर्ग। ये देखो ए बी बराबर 24, बी सी बराबर कितना है 7, तो यहाँ प्लस 7 का वर्ग। ठीक है, 24 का वर्ग होता है 576 प्लस 7 का वर्ग होता है 49। अब इन्हें जोड़ेंगे, 6 और 9 होते हैं 15, हासिलाई 1, 7 3 10 और 1 11, एक हासिल जोड़ी 12, हासिलाई 1, 5 1 6, तो ये कितना आ गया ए सी का वर्ग बराबर 625, हमारा जोड़ आ गया। अब इस साइड वर्ग हटेगा, उस साइड वर्गमूल लग जाएगा, तो ए सी बराबर क्या निकल आएगा अंडरूट के अंदर 625, और जो 625 होता है वो वर्गमूल कितने का होता है 25 का। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे अपन ए सी बराबर क्या आ गया हमारा 25 सेंटीमीटर, यानी हमारी जो कर्ण है ये ए सी जो है वो 25 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, हमें क्या क्या निकालना है, सब निकाल देंगे। सबसे पहला कह रहा है साइन ए, साइन ए, यानी अब उसने बता दिया थीटा बेटा कहां पर है ए पर। साइन थीटा का फॉर्मूला होता है साइन थीटा, देखो लाल बटे कक्का पढ़ रखा होगा एल ए एल के ए, लाल बटे कक्का, यानी ये होता है साइन थीटा का लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा का आधार बटे कर्ण, टेन थीटा का लंब बटे आधार। तो उल्टा चलता है, कॉस थीटा का आधार बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, और कोसेक का होता है कर्ण बटे लंब। तो हमें निकालना क्या है साइन थीटा, साइन ए पर थीटा है, इसका फॉर्मूला क्या होता है लंब बटे कर्ण। अच्छा, अब थीटा ए पर, थीटा के सामने वाला ये क्या होगा लंब हो जाएगा, तो लंब क्या हो गया बीसी, जो बीसी हो जाए वो लंब हो गई, और कर्ण 90 के सामने वाला, तो एसी क्या होगा हमारा कर्ण हो गया। ठीक है, अच्छा बीसी हमारी कितनी है इसमें 7, और एसी कितनी ने आई 25, तो ये साइन ए का मान निकला है। अब हमें निकालना है कॉस ए का मान, तो कॉस ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो यहां लिखेंगे आधार बटे कर्ण। ठीक, अब थीटा ए पर ही है तो ये लंब है, तो बच गया ये आधार ए बी, तो यहां लिख देंगे ए बी बटे कर्ण क्या है 90 के सामने वाला, यानी वही ए सी। ए बी का मान कितना है 24, और ए सी का मान 25, तो ये कॉस ए निकल आया। अब हमें दूसरी चीज निकालनी है, दूसरी क्या निकालनी है साइन सी, तो यहां लिखेंगे अपन साइन सी, फॉर्मूला वही साइन थीटा का लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब जो थीटा ए पर नहीं है, अब कहां पे आ गया है सी पर आ गया है, तो थीटा यहां आ गया बेटा सी पर, और थीटा के सामने वाली क्या लंब, तो अब लंब क्या हो गया ए बी हो गई, तो लंब हो गया ए बी, और कर्ण क्या रहेगा कर्ण ए सी का ए सी रहेगा, तो कर्ण ए सी, ए बी कितनी है 24, और ए सी कितनी है 25, तो 24 बटे 25 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद हम आते हैं कॉस सी पर, तो यहां लिख दे रहे हैं हम कॉस सी, कॉस सी भाई कॉस थीटा का फॉर्मूला आधार बटे कर्ण, तो यहां लिख देंगे आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार क्या है अब थीटा सी पर है, तो ये तो लंब है, तो बचा ये आधार बीसी, तो यहां लिख देंगे बीसी, और कर्ण क्या हो जाएगा ए सी। ठीक है, बीसी आधार है, बीसी का मान 7 है, और कर्ण का मान 25 है, तो ये अपने सारे पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। जल्दी से इसे नोट डाउन कर लो, फिर हम इसे रफ करते हैं।